अवसर प्राप्त हुआ। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मुझे इन्विटेशन आया तो मैंने सोचा कि मैं तो ऐसे मंच पर फिट नहीं होऊंगा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आप सबके बीच में आके। और आप में से बहुत सारे मेरे ख्याल पहली बार लद्दाख में आए होंगे, और पर आपको सबको मुझे पूरी आशा है कि बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं भी पिछले अगस्त में ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया एज वाइस चांसलर, और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब अपॉइंटमेंट हुई तो मुझे थोड़ा झिझक सी थी कि लद्दाख में कैसे रहा जाएगा, वहाँ का वेदर इतना हार्श होता है, कंडीशंस ऐसे हैं, लोग डराते भी बहुत हैं, ऑक्सीजन की कमी है। पर मैंने देखा यहाँ तो ये अलग ही दुनिया है, ये इतना बढ़िया जगह है कि इसको डिस्क्राइब करना ही मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि आप जितने दिन भी यहाँ रहेंगे आप उसको महसूस करेंगे। ये बहुत ही उसको कहते हैं यूनिक प्लेस है, इसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और घूमना फिरना और इतनी सारी चीज़ें देखनी, और वेदर आजकल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, पर उसके बावजूद थोड़ा ऑक्सीजन की कई बार किसी को महसूस होती है प्रॉब्लम, और उसका यही है कि रेस्ट कीजिए और थोड़ा लिक्विड डाइट ज़्यादा पीते रहिए। तो मैं एक और कुछ कहने से पहले ये सबको आपको इनवाइट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब यूनिवर्सिटी विजिट कीजिए, यूनिवर्सिटी लद्दाख। तो आपके स्वागत के लिए हम पूरा अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तो जब भी सुधीर जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि समय निकाल के अगर पॉसिबल है तो ज़रूर आइए, और आप जस्ट मुझे इंडिकेट कर दीजिए, पूरा अरेंजमेंट हम करेंगे। और इतने विद्वान लोगों को यूनिवर्सिटी में आके स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बार बार टाइम निकालिए और हमारे यहाँ ज़रूर पधारिए। तो यूनिवर्सिटी यहाँ सिटी से 20 किलोमीटर दूर है, पर बहुत अच्छी जगह पे है, और आपको अच्छा लगेगा यूनिवर्सिटी में पधार कर, और हमारे जो विद्यार्थी हैं पर्टिकुलरली उनसे इंटरेक्शन करके जरूर उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगी कि इतने सारे विद्वान लोग हमारी यूनिवर्सिटी में पधार रहे हैं। नवाब सिंह जी है, इनसे पीछे एक बार टेलीफोन पे ही बात हुई और आज सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई। तो यहाँ के आप जब लोगों से मिलेंगे, लद्दाखी इतने अच्छे लोग हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा स्वागत होता है यहाँ, इतनी अच्छी जैसे हम कहते हैं ना बाकी जगह बड़ी पॉलिटिक्स है, बड़ा ये है वो है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सब एनकरेज करते हैं, सबके सहयोग मिलता है, और उसी से मुझे भी अच्छा लगता है कि यहाँ लद्दाख के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अच्छा करके मैं जाऊँ जब तक कि मेरे यहाँ पर होगा स्टे। तो ये बहुत अच्छा मंच है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए इतने सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं, और इतनी सारी अच्छी अच्छी बुक्स मुझे जो प्राप्त हुई हैं मैं इनको अपनी लाइब्रेरी में रखवाऊँगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इसकी एक कॉपी भी और मिल जाए, तो एक तो मेरी पर्सनल कॉपी हो जाएगी, और मैं कुछ कॉपीज़ इनको लाइब्रेरी में रखवाऊँगा ताकि हमारे बच्चे जो हैं इनको पढ़ें। और जैसे कि आपने इंडिकेट किया कि हिंदी का डिपार्टमेंट जो है, हम नेक्स्ट ईयर हिंदी डिपार्टमेंट खोलने जा रहे हैं, तो उससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी या वो मिलेगा कि आप में से बहुत सारे लोगों को मैं इनवाइट कर सकूं, और जो कि हमारे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन देंगे। 40 से 50 हज़ार तक जो है यूरोपियन टूरिस्ट आते थे। तो मतलब इसका मतलब एक लद्दाख एक आकर्षक केंद्र बना हुआ था। वो ये नहीं कि वो केवल यहाँ की जो ज्योग्राफिकल चीज़ों को देखने, बल्कि यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए। और मुझे खुशी होती है कि वैसे तो मैंने कहा कि मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर में रिसर्च करते हुए करीब 5-6 लोगों ने वहाँ के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका वगैरह वगैरह से उन्होंने PhD वगैरह की है। तो लद्दाख
बहुत ही ये संस्कृत की दृष्टि से बहुत ही रिच है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए और उनको कहिए कि लद्दाख के बारे में समझने की कोशिश करें, ताकि हमारे देशों के अन्य लोग इसे समझें। बाहरी हिमालय की ज्योतियाँ, सिंधु शोक की घाटियाँ, खरदुंग स्तूप के दर्रे गरिमा दर्शाती लद्दाख की। तो देखिए, मैंने कहा यहाँ की दो नदी, बड़ी नदियाँ हैं। आप देखेंगे एक सिंधु नदी जो एयरपोर्ट के सामने है, दूसरा आप नुब्रा वैली जाओ तो वहाँ पर शौक नदी है जो बहुत बड़ी है। दोनों नदियाँ यहाँ से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पर जो अभी खरदुंग वाला जो आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट पीक है, और उसके बाद जो ये लद्दाख रेंज के जो सबसे बड़ी पीक, इसका नाम है स्तूप के दर्रे। अच्छा, करुणा संत के अनुयायी अशोक कनिष्क दूत रहे, बहुजन हिदायत के प्रवर्तक बुद्ध का संदेश पहुंचा है। तो यहाँ पर बुद्ध धर्म किसने पहुंचाया? अशोक और सम्राट महाराज कनिष्क ने। तो ये दोनों, ये हमारा ये मानना है कि दोनों लद्दाख नहीं, कनिष्क के दूत यहाँ पर पहुंचे थे, अशोक के दूत भी यहाँ पधारे थे। महायान संप्रदाय के प्रवर्तक, पद्मसंभव पर नतमस्तक, 7वीं सदी में प्रस्फुटित महायान का बना उद्घोषक। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा जो बौद्ध धर्म है, इसे हम महायान संप्रदाय के इसे हम और मेल रखते हैं, कनेक्शन रखते हैं। अब जैसे जानते हैं कि हीन और महायान, तो हीनयान जो है आपकी जैसे श्रीलंका वगैरह और म्यांमार, इसमें जो धर्म है वहाँ पर हीनयान का प्रचलन है, जिसमें भगवान बुद्ध को ही मानते हैं, बाकी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ पे महायान वाले में तो यहाँ पर बुद्ध के अलावा देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे आप सब जानते हैं, काफ़ी हद तक हिंदू धर्म से भी मिलती जुलती है। सर, ओवरऑल जो आज लेह में प्रोग्राम चला, इस प्रोग्राम को चलाने का मेन मकसद क्या था? इस समारोह को करने का मुख्य मकसद है कि न केवल लेह लद्दाख को हमारे छत्तीसगढ़ के और पूरे भारत के जो अलग अलग राज्यों से आए हैं लेखक, वो जाने समझें और लद्दाख को महत्व दें, उसके बारे में लिखें। और हम बार बार भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में कविता, कहानियाँ, उपन्यास लिखते हैं। जब तक हम एक दूसरे के राज्यों को नहीं जानेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को नहीं जानेंगे, एक दूसरे के साहित्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम समूचे भारत को नहीं जान पाएंगे। विदेशों में जाना और उसको जानना एक आम बात है, लेकिन जब तक हम अपने ही भारत के खूबसूरत जगहों को, पवित्र जगहों को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग कैसे लिख पाएंगे। तो हम लोग अपने लिए एक सोर्स मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, लेखन के लिए एक स्रोत इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, एक साझा संस्कृति के निर्माण के लिए आए हुए हैं। तो सर, आपका मैसेज क्या होगा लद्दाखी? हमारा मैसेज ये होगा कि हम लद्दाखी को जाने समझें, लद्दाख को जाने समझें, और लद्दाख भी हिंदी के साहित्य को, हिंदी के अच्छी अच्छी चीज़ों को जाने समझें, एक दूसरे के अच्छी चीज़ों को हम वितरित करें, साझा। मुसीबतों से दो चार हो जा, मुसीबतों से दो चार हो जा, चल उठ पढ़ तैयार हो जा, थाम ले हिंदी की उंगली और दरिया पार हो जा।